दोस्तों, मैं शशांक तिवारी और स्वागत है आपका हमारे YouTube के चैनल मध्य प्रदेश मंथन पर। दोस्तों, आपको हमारे टाइटल मुख्यमंत्री नामा मध्य प्रदेश को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि आज हम चर्चा प्रदेश में अब तक बने सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में करेंगे, जिनसे संबंधित विभिन्न प्रश्न मध्य प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी का किस्सा उस वक्त से चालू होता है जब 1 नवंबर 1956 को एक नए राज्य के रूप में मध्य प्रदेश का गठन किया जाता है और जिस व्यक्ति को इस नए प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाता है वह पेशे से वकील भी था और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी, जिनका नाम है श्री रविशंकर शुक्ला। अब अगर रविशंकर शुक्ला जी के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म होता है 2 अगस्त 1877 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे फला व्यक्ति का संबंध किस जिले से है। दोस्तों, रविशंकर जी का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1 नवंबर 1956 से 31 दिसंबर 1956 तक रहता है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं। दोस्तों, रविशंकर शुक्ला जी को मध्य प्रदेश के पुरोधा के रूप में स्मरण किया जाता है। साथ ही यह मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक सीपी और बरार के भी पहले मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश के यह पहले मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका स्वर्गवास कार्यकाल के दौरान होता है। दोस्तों, इनके बाद मुख्यमंत्री की इस कड़ी में अगला नाम आता है मध्य प्रदेश के निमाव मंडलोई जी का, जो कि मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री बनते हैं। श्री मंडलोई साहब का जन्म 15 दिसंबर 1892 को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में होता है। काका साहेब के नाम से मशहूर भगवंत राव मंडलोई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं, जिनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 1 जनवरी 1957 से 30 जनवरी 1957 तक रहता है। श्री भगवंत राव मंडलोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कुर्सी संभालते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, इनके बाद अब अगर हम मुख्यमंत्रियों की सूची में एक कदम आगे बढ़ते हैं तो तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश को मिलता है अपना पहला फुल टाइम तक सीएम रहने वाला व्यक्ति, जिनका नाम है कैलाश नाथ काटजू। श्री कैलाश नाथ काटजू का जन्म 17 जून 1887 को जावरा में होता है, जो कि मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में स्थित है। मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल 13 जनवरी 1957 से 11 मार्च 1962 तक रहता है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं। दोस्तों, प्रमुख बिंदु की अगर बात की जाए तो श्री कैलाश नाथ काटजू भारत सरकार में रक्षा मंत्री व गृह मंत्री के पद पर भी रहे हैं। इसके साथ ही यह भारत के कई राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवा प्रदान किए हैं। मध्य प्रदेश में फुल टाइम तक मुख्यमंत्री रहने वाले पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल 5 वर्ष तक पूरा किया है। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है ना। इसके बाद दोस्तों, हम प्रदेश की सियासत में बढ़ते हैं और प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में एक बार फिर वापसी होती है मध्य प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री रहे श्री भगवंत राव मंडलोई जी की। प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 15 मार्च 1962 से 29 सितंबर 1963 तक रहता है। यह फिर एक बार भारतीय कांग्रेस से निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचते हैं। दोस्तों, इन्हें 1970 में भारत सरकार के द्वारा श्री पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री की इस कड़ी में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो प्रदेश के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में एक ऐसे व्यक्ति को लाया जाता है जो देश का प्रसिद्ध राजनेता, पत्रकार, साहित्यकार और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी था, जिनका नाम है श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा। 5 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश में जन्मे श्री द्वारका प्रसाद मिश्रा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं
और मध्य प्रदेश के लगातार 2 बार सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति बनते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 30 सितंबर 1963 से 8 मार्च 1967 तक रहता है और दूसरा कार्यकाल 9 मार्च 1967 से 29 जुलाई 1967 तक रहता है। दोस्तों, यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय 1942 में जेल में रहने के दौरान कृष्णायन महाकाव्य की रचना करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, इनके बाद अगर हम मुख्यमंत्री की सूची में एक कदम और आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे व्यक्ति का नाम आता है जो आईएएस की परीक्षा पास करने के बाद भी उसे छोड़कर सियासत की राह पकड़ता है और आगे चलकर मध्य प्रदेश का 6वां मुख्यमंत्री बनता है, जिनका नाम है श्री गोविंद नारायण सिंह जी। इनका जन्म 25 जुलाई 1920 को मध्य प्रदेश के सतना जिले के रामपुर बघेलान में होता है। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 30 जुलाई 1967 से 12 मार्च 1969 तक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर विधानसभा पहुंचने वाले श्री गोविंद नारायण सिंह जी को 1967 में द्वारका प्रसाद मिश्रा जी से इनका मतभेद हो जाता है, जिस कारण से यह संयुक्त विधायक दल नामक मोर्चा बनाकर अपनी सरकार का गठन करते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात इनकी पुनः कांग्रेस में वापसी हो जाती है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने से पूर्व यह कई बार मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर रहे हैं। इसके साथ ही यह बिहार के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दोस्तों, इनके बाद अगर हम थोड़ा सा मध्य प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ते हैं तो मुख्यमंत्री के रूप में अगला नाम आता है राजा नरेश चंद्र सिंह जी का, जिनका जन्म 21 नवंबर 1908 को छत्तीसगढ़ में होता है। मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्यकाल 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969 तक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर आने वाले राजा नरेश चंद्र सिंह जी का सबसे छोटा कार्यकाल रहता है, जो मात्र 13 दिन तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, यह प्रदेश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों, इनके बाद थोड़ा सा अगर हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की सूची में आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है श्री श्यामा चरण शुक्ल जी का, जिनका जन्म 27 फरवरी 1925 को रायपुर के छत्तीसगढ़ में होता है, जिनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल 26 मार्च 1969 से 28 जनवरी 1972 तक रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर विधानसभा पहुंचने वाले श्यामाचरण शुक्ल जी मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे श्री रविशंकर शुक्ल जी के सुपुत्र भी थे। इनके बाद दोस्तों, हम प्रदेश की सियासत में आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्रियों के क्रम में प्रदेश के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में नाम आता है श्री प्रकाश चंद्र सेठी जी का, जिनका जन्म 19 अक्टूबर 1920 को होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर आने वाले श्री प्रकाश चंद्र सेठी मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बनते हैं, जिनका मुख्यमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 29 जनवरी 1972 से 22 मार्च 1972 तक चलता है। वह दूसरा कार्यकाल 23 मार्च 1972 से 22 दिसंबर 1975 तक रहता है। दोस्तों, मुख्यमंत्री बनने से के साथ या भारत सरकार के महत्वपूर्ण पद जैसे गृह, रक्षा, विदेश, रेल, वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के भी मंत्री रहे हैं। इसके साथ ही हम मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इनके बाद मुख्यमंत्री की लिस्ट में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और अगला नाम आता है 10वें मुख्यमंत्री के रूप में, जिसमें एक बार फिर वापसी होती है श्री प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे श्री श्यामाचरण शुक्ला जी की। 27 फरवरी 1925 को रायपुर में जन्मे श्यामाचरण शुक्ला जी एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर विधानसभा पहुंचते हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री के रूप में इनका दूसरा कार्यकाल 23 दिसंबर 1975 से 9 अप्रैल 1977 तक रहता है। दोस्तों, यह राजनीति है और राजनीति में हमेशा सब कुछ एक जैसा ही नहीं चलता। कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है मध्य प्रदेश की सियासत में, जब प्रदेश में राजनीतिक संकट की स्थिति बन जाती है और इससे निपटने के लिए प्रदेश के उस वक्त के राज्यपाल रहे श्री सत्यनारायण सिन्हा देश की राजधानी दिल्ली में संपर्क साधते हैं और अगली सुबह दिल्ली के राष्ट्रपति भवन से
प्रदेश के नाम एक चिट्ठी आती है जिसमें होता है आदेश मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने का, और इसी के साथ मध्य प्रदेश में प्रथम राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, जिसका समय होता है 30 अप्रैल 1977 से लेकर 25 जून 1977 तक। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं में उस राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाता है तो उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री श्यामाचरण शुक्ल जी रहते हैं और तत्कालीन राज्यपाल श्री सत्यनारायण सिन्हा जी रहते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं रोकते हैं और आगे के मुख्यमंत्रियों के बारे में चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप अपनी स्व इच्छा से इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और हम आगे आपके लिए अच्छे से भी अच्छा करने के में प्रयासरत रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।